हेलो फ्रेंड्स, स्वाद बेहतरीन में आज हम बनाने वाले हैं करेले की सब्जी। और ये करेले की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी है। अगर आप मेरी ये विधि से बनाओगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी और जो लोग नहीं खाते हैं वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए आपका टाइम ना ख़राब करते इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए करेले, और ये मैंने करेले लिए हैं 500 ग्राम। इन करेले की साइड के हम ये हिस्से को थोड़ा थोड़ा हम हटा देंगे और इस तरह हम इन करेलों को छीलेंगे। करेलों को हमें ज़्यादा गहरा करके नहीं छीलना होता है, बस हल्का हल्का हमें हटाना होता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बस इस तरह हमें करेलों को छील लेना है। करेले को छीलने के बाद अब हम करेले को कट करेंगे बीच से। जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो जुड़ा रहा है और ऊपर का हिस्सा है वो कट हो जाए। जैसे हमने कट किया है बस इस तरह हमें कट करना है और इस करेले के हम सभी बीजों को हम निकाल लेंगे। और हमने सभी बीजों को निकाल दिया है और ये हमें इस तरह करेला चाहिए। दूसरा भी हम करेला लेंगे और इसके भी हम इधर उधर के डंठल काट देंगे और इसको भी हम हल्का ऊपर से छील लेंगे और इसको भी हम इसी तरह काटेंगे, दूसरा हिस्सा ना कट पाए और ऊपर का हिस्सा कट जाए, और इसके भी हम बीज निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी करेलों को कट करके तैयार करेंगे। और सभी हमने करेलों को कट करके इसके सारे हमने बीज निकाल लिए हैं। अब इन बीजों को हमें फेंकना नहीं है। जो इसकी बीज के ऊपर का जो गुदा है ना वो हम इस सब्जी में डालेंगे। इस तरह हम बीज के ऊपर का जो गुदा है वो हम इस तरह निकालेंगे। टाइम तो लगता है करेला बनाने में, पर स्वादिष्ट बहुत लगते हैं। और अंदर का जो बीज है वो हम इसे फेंक देंगे और इस गुदे को हम निकालेंगे। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अंदर का जो बीज होता है ना वो टाइट होता है और ऊपर का होता है वो गुदा होता है, वो सब्जी में डालते हैं। तो इस तरह हम सभी बीजों को निकालेंगे और अंदर का जो बीज का हिस्सा है वो हम फेंक देंगे। अब करेले में हम इसका कड़वाहट दूर करने के लिए इसमें हम लगाएंगे नमक। नमक हमें अच्छे से लगाना है, बाहर भी लगाना है और अंदर से भी हमें इस तरह नमक लगाना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, बस इस तरह नमक लगाना है। और हम लेंगे छोटी सी लेंगे हम सिरकी, इसके बीच में लगाएंगे और फिर से हम दूसरी करेले पे हम नमक लगाएंगे और अंदर से भी हम नमक लगाएंगे और इसके बीच में हम लगा देंगे छोटी सी सिरकी। इसी तरह हम सब करेले को तैयार कर लेंगे। अब इन करेले को हम धूप में आधा घंटे के लिए रखेंगे। ऐसा करने से करेले का जो कड़वाहट है ना वो 50% कम हो जाता है और नमक भी हमारा गल जाता है। आधे घंटे के बाद देखिए करेले हमारे हैं वो कितने सॉफ्ट हो गए हैं और जो मैंने नमक लगाया था वो भी अच्छे से गल गया है। देखिए कितना सारा हमारा ये नमक का पानी निकला हुआ है करेले का। अगर आप इस पानी को चखेंगे नहीं तो बहुत ही कड़वा है। सबसे पहले हम इन करेले को धो लेंगे और ये देखिए मैंने अच्छे से इन्हें धो लिया है। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है वो हम देख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम प्याज, जिसे मैंने बारीक काटा है और इसे हमने धो भी लिया है। इसके बाद हमने लिया है लहसुन की कलियां और ये लिया है मैंने करेले के जो बीज निकला था उसका हमने गुदा निकाला है, वो हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद डालेंगे हम 250 ग्राम चना की दाल, जिसे हम दौल भी कहते हैं, और इन चना की दाल को हमने धो करके लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली सरसों, जिसे हम राई भी कहते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये ली है मैंने सूखी खटाई, आप खटाई की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सरसों का ऑयल और इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लेंगे करेला और इस करेले में हम इस सभी सामग्री को अच्छे से भर देंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बस इस तरह हमें भर देना है। दूसरा भी हम करेला आपको भर के दिखाएंगे। इस तरह इसमें डालेंगे अच्छे से और हम इसे इस तरह भर देंगे। इसी तरह हमने सब करेलों में भर दिया है।
देखिए, अब हम लेंगे एक पतीली। पतीली को हम डेगची भी कहते हैं और इस पतीले में हम एक एक करके इन करेले को हम रख देंगे। अगर आप इस रेसिपी को आप कुकर में भी बनाना चाहते हैं तो कुकर में भी ये बन जाती है। तो बची हुई सामग्री भी हम इसके ऊपर से डाल देंगे इस तरह। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमें हिसाब से डालना है क्योंकि हम खुले में बना रहे हैं ना, इसे हम कुकर में नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है, देखिए थोड़ी सी उंगलियां हैं ना मेरी, वो हल्की सी इस डूब रही हैं। करेले के ऊपर पानी हमें 1 इंची तक रखना है। अब इन करेलों को बनाने के लिए हम रख देंगे डेगची को चूल्हे पर। अगर आप गैस पर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्योंकि करेलों को खुले में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो कुकर में आप थोड़ा सा पानी डालें करेले के बराबर तक और 2 सीटी मीडियम गैस पर ही लगाएं, दाल हमारी पक सके। और हम चूल्हे पे बना रहे हैं तो इसे 1 घंटे के लिए हम रखेंगे जिससे कि मेरी दाल और करेले दोनों अच्छे से बन सके। और इसका पानी हमें बिल्कुल सुखा देना है, बचाना नहीं है, बिल्कुल जला देना है इसमें। 1 घंटे के बाद ये देखिए मेरी दाल और करेले दोनों अच्छे से बन गए हैं और पानी में देखिए बिल्कुल भी नहीं रहा है। और देखिए दाल भी मेरी देखिए अच्छे से बन गई है और घुली भी नहीं है। करेले को भी हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको, देखिए हम थोड़ा सा ये खोंट के देखेंगे ऊपर से, देखिए हमारा ये करेला भी अच्छे से बन गया है। अब इन सभी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दाल में से करेले को हम अलग करेंगे। दाल जो चिपकी हुई है करेले के ऊपर से उसे हम हटा देंगे इस तरह। और इसी तरह हम दूसरे भी करेले को इस तरह हम निकाल देंगे जैसे हम दिखा रहे हैं, दाल बिल्कुल भी ना रहे चिपकी हुई। और इस तरह हम सभी करेलों को इन दालों में से अलग करेंगे। और देखिए दाल में से मैंने करेलों को अलग कर दिए हैं। अभी हमारे करेले बने नहीं हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें हमने डाल दिया है ऑयल। अब इसे हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक एक करके करेले और इनको हमें दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। एक तरफ हल्के से गोल्डन होने के बाद इनको हम पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सेक लेंगे और बीच से हम इन करेलों को करेंगे कट और फिर एक एक पीस लेके हम इस तरह हम दबाएंगे। जो इसमें पानी भर जाता है करेले में उबालने के टाइम पर वो निकल जाए और अच्छे से दोनों तरफ दबा दबा कर हम इस तरह सेक लेंगे और दोनों तरफ हम अच्छे से गोल्डन होने तक इनको अच्छे से सेकेंगे। और देखिए मेरे करेले देखिए कितने बढ़िया अच्छे से सीख गए हैं और कलर भी कितना प्यारा आया है। अब इसी तरह हम करेले को एक एक करके हम निकाल लेंगे और दूसरे भी करेले हैं उनको भी इसी तरह हम सेक लेंगे। और उसी ऑयल में हम डाल देंगे ये दाल। करेले से जो दाल मैंने अलग की थी वो इसमें हम डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक हम दाल को अच्छे से भूनेंगे क्योंकि इसमें जो मसाला पड़ा होता है ना वो अच्छे से भून सके, इसलिए हमें भूनना पड़ता है दाल को इसमें ऑयल में। और ये देखिए 10 मिनट के बाद दाल और प्याज जो भी मसाले पड़े थे वो हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे करेले जो मैंने अभी फ्राई किए थे करेले को, वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी बनाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और लोगों तक शेयर कीजिए। और ये हमारे चना दाल के करेले बनके तैयार हो गए हैं। अब इन करेलों को आप रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।